चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। बच्चों जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और बच्चों आज की इस क्लास में जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बच्चों इस क्लास को मिस नहीं करना है आप लोगों को। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चे जो हैं ध्यान से समझिएगा और ध्यान से जो है आंसर कमेंट करिएगा। बच्चों आप अगर हमारी जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बच्चों सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है आपको हम नई नई वीडियोस देते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और बच्चों ये जो हैं एग्ज़ाम में जो होते हैं आपके जो है भाषा परीक्षण, मतलब भाषा परीक्षण से जो होता है बच्चों आपकी एग्ज़ाम में जो है मतलब अनुच्छेद जो होते हैं ये बार बार मतलब आपको पूछे जाते हैं। बच्चों क्या किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को जो है आपको मिस नहीं करना है, शुरू से लगाकर अंत तक जो है आपको हमारे साथ बने रहना है। आज की ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और बच्चों इसमें जो है आपको किस तरह से जो है एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिएगा आपकी जो जीएनवी की एग्ज़ाम होती है तो उसमें जो आपके अनुच्छेद होते हैं तो ये कितने होते हैं बच्चों, ये 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने आते हैं, 4, जो कि आपके 20 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है बच्चों, अब 20 प्रश्न जो होते हैं अब इसमें जो है बच्चों आपको क्या करना है। अब ये नंबर कितने आते हैं इसमें, तो 20 प्रश्न जो कि 25 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, 25। तो इसमें आप लोगों को जो है मतलब आप अधिकतर गलतियां करके आ जाते हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब क्या है अनुच्छेद को ध्यान से समझ ही नहीं पाते हैं और उसमें जो है सारी मतलब कुछ बहुत सारी मिस्टेकें करके आ जाते हैं। तो बच्चों आपको जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी प्रकार से नोट्स पीडीएफ चाहिए हो तो आप जो है हमारे इस नंबर पर, जो कि हमारे जैसे कि 858516046175, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आपको जो है आपको आपका नाम, आपकी क्लास और बच्चों आप जो है किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये लिखकर आपको जो है मैसेज करना है। बच्चों ये जो है हमारे पास जो है मतलब नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है, जो प्रीवियस पेपर है वो अवेलेबल है। ठीक है, और आपको जो है मतलब ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें की जो है आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब इसमें अगर बात करते हैं बच्चों तो ये जो है आपके, तो कितने में आप परचेस कर सकते हो बच्चों, तो ये आप जो है कम से कम में परचेस कर सकते हो ओनली फॉर 299 रुपीज़ में। ठीक है, अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपकी जो क्लास है वो क्या है, कैसे इसको जो है मतलब सॉल्व करना है। तो ये जो क्लास हमने आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। तो अभी हम जो है मतलब अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद हमको क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अनुच्छेद नंबर 1 देखिएगा बच्चों, अनुच्छेद नंबर 1 मतलब जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं उसमें, जैसे मतलब आप कुछ वर्क करते हो, जैसे आप स्टडी करते हो तो उसमें काफ़ी मतलब आपको जो है परेशानी होती है, कष्ट होता है और आपको उस चीज़ को जो है लेकर मतलब आपको हानि भी होती है कि आप जैसे मतलब जो है 2 से 3 घंटे आपने स्टडी की और आप जो है मतलब उसको कंप्लीट कर लेते हो, बट जब आपको कोई पूछता है तो आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो आप जो भूल रहे हो वो क्या हो गई, आपकी हानि हो गई। क्या हो गई बच्चों, हानि। ठीक है ना। अब वो उसी तरह हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के
भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। मतलब कष्ट और हानि के साथ साथ जो है मतलब अपने आप में उत्सुकता का भी जो क्या हो जाता है, भेद हो जाता है। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से, देखो इसमें दिया हुआ है, इसी दृष्टि से युद्ध वीर दानवीर दया वीर इत्यादि भेद किए हैं। देखो क्या क्या किए हैं, वीर वीर दानवीर दयावीर मतलब आदि इत्यादि का मतलब क्या होते हैं, आदि भेद किए हैं। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीर होते हैं। सबसे प्राचीन और प्रधान क्या होते हैं, युद्धवीर होते हैं, जिसमें आघात पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं करते। मतलब जैसे मान लीजिएगा, अगर जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जब युद्ध पे जाते थे तो उसमें जो है मतलब मृत्यु मतलब मरने का और जो तकलीफ होने का जो था मतलब उसमें परवाह नहीं करते थे। भले मर भी जाए तो अपनी मिट्टी के लिए मर मिट जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि प्राचीन काल से बढ़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों, साहस और प्रयत्न दोनों क्या है बच्चों, तो दोनों ये देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये दोनों चरमोत्कर्ष पर पहुँचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्व स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रत्यय या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। अब ये जो हमने जो है गद्यांश हमने पढ़ लिया, ठीक है, अनुच्छेद हमने पढ़ा है, तो अनुच्छेद का कहने का मतलब क्या है ये हमको पता करना है। तो जैसे आपके पास जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और क्वेश्चंस क्या है कि इसने कहा, देखो कि उपयुक्त गद्यांश, ये देखो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का जो है उचित शीर्षक है। मतलब जो गद्यांश है ना, इसका शीर्षक जो गद्यांश बना है ये किसके थ्रू बना, मतलब किसको जो है मतलब जागरूक करने के लिए बना है, ठीक है। तो उत्कंठता बिल्कुल भी नहीं होगा, उत्कंठता तो नहीं होगा उत्कंठा, ठीक है। हानि के ऊपर भी नहीं है, आनंद के ऊपर, मतलब ये जो है किसी भी व्यक्ति में उत्साह बढ़ाने के ऊपर ये जो है अनुच्छेद दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब ये देखो उत्सुकता, ये देखो उत्साह जो दिया हुआ है ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये जो दिया है उत्साह, मतलब इसमें देखो आपके पास जो है आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया गया है, ये देखो यहाँ पर। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा चले जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर चले जाएगा उत्साह। कौन सा चले जाएगा, उत्साह, ठीक है ना, मतलब ये वाला राइट आंसर चले जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है, सबसे प्राचीन जो है कौन सी वीरता है। तो देखो हम इसमें पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन जो होती है, ये देखो सबसे प्राचीन जो है कौन सी वीरता है, तो थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, सबसे प्राचीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आपको जो है मतलब ये देखो यहाँ से इसमें सबसे प्राचीन प्रधान युद्ध वीरता होती है। क्या होती है, युद्ध वीरता। अब युद्ध वीरता हमको ऑप्शन में ढूंढना है बच्चों, क्या करना है, ऑप्शन में पता लगाना है। तो ऑप्शन में कहाँ पर है, तो इसमें देखो दानवीरता है, दयावीरता, वाक्यवीरता, युद्ध वीरता। अब ये जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको बच्चों, ये है आपकी युद्ध वीरता। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पुरानी जो है वो वीरता कौन सी चलती आ रही है और कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, तो युद्ध वीरता। मतलब सब पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों कि युद्ध बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। देखो उत्साह के जो भेद होते हैं ये किस आधार पर किए गए हैं। देखो अब इसमें आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, आपको क्या दिया हुआ है कि दुर्बलता के आधार पर, उत्साह के आधार पर, कष्ट या हानि के आधार पर, पीड़ा या आघात के आधार पर। तो ये जो आपका उत्साह का जो भेद होता है ना बच्चों,
ये किस पर दिया हुआ है, ये किस पर किए गए हैं, तो यह आपके किए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आपको इसका आंसर जो हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम जो है मतलब इसका जो आंसर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो इसको जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप जब इसको पढ़े हो तो आपको जो है मतलब देखो, ये इसका आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर कहाँ पर होगा, यही ऑप्शन कष्ट और हानि का। तो देखो इसमें दिया हुआ है कष्ट और हानि, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा चले आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा सेकेंड वाला, ठीक है, मतलब आगे वाला। देखो वीरता का विलोम शब्द है किसका बच्चों, वीरता का। अब वीरता का जो विलोम होता है वो कौन सा होता है, देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन है कि वीरता का विलोम शब्द होता है, तो वो कौन सा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वीरता का जो विलोम होता है बच्चों, कायरता। क्या होती है, कायरता। और उसके अलावा और क्या होता है, तो कायरता, फिर और क्या होता है, वीरता का जो होता है कायरता होता है, फिर क्या होता है बच्चों, भीरुता होता है। क्या होता है, भीरुता। मतलब आपको जैसे कायरता की जगह भीरुता देखने को मिलता है, तो आप भीरुता जो है राइट करके आओगे, ठीक है बच्चों। अब उसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें दिया हुआ है कि साहित्य मीमांसकों ने वीरता में के कौन कौन से भेद किए हैं। किसने, साहित्यकों ने जो है मतलब साहित्य जो है वो मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें देखो जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, देखो ये है। फिर कर्मवीर और धर्मवीर, फिर शूरवीर और परिश्रमी, ईमानदारी और कायरता। देखो ईमानदारी और कायरता, तो इसको हमें जो है तो कौन सा दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो हम वापस चलते हैं अनुच्छेद में, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसमें हम वापस चलते हैं, इसका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब इसकी जब बात करते हैं तो इसका आंसर जो है कहाँ पर है, तो ये देखो युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, ये यहाँ पर दिया है बच्चों आपको। तो यही आपको पता लगाना है, तो इसमें कहाँ पर दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले इसका जो है अनुच्छेद नंबर सेकेंड, ठीक है। अब अनुच्छेद नंबर सेकेंड आया है बच्चों, तो उसको जो है उसको भी ऐसे ही जो है समझना है और पढ़ना है। तो हम पढ़ना चालू करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा कि कलयुग सब युगों से अच्छा है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। मतलब ये कलयुग की बात करी है, किसकी, कलयुग को जो है मतलब कलयुग को जो है सब युगों से अच्छा है, ठीक है, ऐसा माना गया है। और इसमें जब मानस जब पाप करता था तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलता, मतलब कुछ मनुष्य जब पाप करता था उसका कुछ भी फल नहीं मिलता था। जैसे कि अभी जैसे होता है किसी प्रकार से किसी से गलती हो जाती है या कुछ पाप हो जाता है, तो उसको जो है अभी मतलब जो जीते जी उसको जो है भरना पड़ता है, ठीक है ना बच्चों, क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। बट कलयुग में ऐसा नहीं बताया गया, किंतु मानस मतलब मनुष्य पुण्य का मतलब मनुष्य को जो है पुण्य जब करता था तो उसको जो है पूरा फल क्या करता था, मिलता था। क्या मिलता था, पूरा फल मिलता था, ठीक है ना, ये मिलता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ठीक है ना। आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। राम का नाम राम से भी बड़ा, देखो इसमें दिया हुआ है कि राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की और ज़रूरत नहीं है, और योग से गृहस्थ को जरूर क्या है,
भय को ग्रस्त को ज़रूरत ज़्यादा सयालु बना दिया था और मुक्ति ने पूरा आशावादी एक से मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया। देखो ये आपको दिया हुआ है। दूसरे ने बहुत सस्ता योग में गलत भावना का कोई स्थान नहीं है, जो भक्ति पद पद पर भक्तों को कंप का वेग जड़ता और रोमोद गम की अवस्था से आ देती है, वही क्षेत्र में ऊपर अपरिचित थी। और देखो आगे देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है तो कल्प विकल्प बेकार है। संसार मर्ग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वो एक रस है तो आगे देखो, तो आगे आपको दिया हुआ है कि समरस है तो फिर रोने से क्या होता है। ठीक है, अब इसको देखो, इसका कहने का मतलब जो है, मतलब इसने कहा है कि कलयुग जो है सबसे अच्छा माना, मतलब कलयुग में सबसे अच्छा माना जाता था। जब कोई पाप करता था तो उसे कोई फल नहीं मिलता था, और जब पुण्य करता था तो उसे फल मिलता था। राम नाम राम से भी बड़ा है और भय की ज़रूरत नहीं है। मतलब राम का जो नाम है वो राम जो है, मतलब राम के नाम से भी बड़ा है। राम का नाम राम से भी कैसा है, बड़ा है, और किसी प्रकार से भय की कोई ज़रूरत, मतलब किसी प्रकार से डर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये कहा है। सौदा बता दिया दूसरे ने, बहुत रस्सा योग से गलत भावना का कोई स्थान नहीं। मतलब देखो किसी प्रकार से जो है, कहने का मतलब जो बात किसी और ने कही है ना, क्या बोला है, बात किसी और ने कही है और भावना किसी और ने रखी है। ठीक है, तो इसमें जो है अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमको क्या है, देखो अभी इसका जो है क्वेश्चन, तो परम तत्व क्या है, क्या बोला है, परम तत्व क्या है। तो परम तत्व जैसे इसमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं बेटा, ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलता है, वह अखंड चैतन्य स्वरूप है, वह माया अतीत है, वह गुणहीन अकारणहीन है, वह विभाग विभाग से परे है। ये आपको दिया है। तो इसमें जो है ये जो ऑप्शन बी सी डी ये नहीं हो सकते, वह अखंड और चैतन्य स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बच्चों, कि किस युग को सबसे अच्छा बताया गया है, किस युग को। तो जैसे आपके पास यहाँ पर देखो अनुच्छेद में जब हम आते हैं तो देखो ये कलयुग सबसे, मतलब सब युगों से अच्छा है। कलयुग कौन सा युग, कलयुग जो है मतलब सब युगों से कैसा है, अच्छा है। तो इसमें ऑप्शन आपको सतयुग दिया हुआ है ना, द्वापर युग दिया हुआ है, या कलयुग और उपयुक्त तो सभी। तो इसमें आपको जो है जस्ट ऊपर वाली लाइन में दिया हुआ है बच्चों, देखो जस्ट ऊपर वाली लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जस्ट ऊपर ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना बच्चों। ठीक है, कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखो ये कलयुग ये। ठीक है ना, तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, कलयुग। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसने दिया है कि निराशावादी का विलोम शब्द है, किसका बच्चों, निराशावादी। अब इसमें देखो निराशावादी में तो इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या देखने को मिलते हैं, है ना, तो ये देखो ऑप्शन नंबर है आपके पास आशावादी है, फिर एकांत है, फिर जड़ता है, फिर आस्था है, ये आपको दिया है बेटा। तो इसका जो है निराशावादी, जो निराशावादी ये क्वेश्चंस दिया है, तो इस का जो है मतलब विलोम शब्द का पता करना है। तो देखो इसमें जो है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए निराशावादी का हो जाएगा आशावादी। ठीक है ना, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका नाम स्वयं से
बड़ा बताया गया है। देखो इसमें बोला है किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है ना। ये बोला ना बेटा, किसका नाम जो है, देखो ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है। तो किसका, तो जैसे हम अनुच्छेद में आते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये देखो राम का नाम राम से बड़ा बताया गया है। किसका नाम बेटा, राम का नाम राम से भी बड़ा बताया है। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसका जो है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा बेटा राम का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखो कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है। देखो इसने क्या बोला कि कलयुग जो है सब युगों से क्यों अच्छा है। तो देखो इसमें आपको यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर आ जाओ, कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि मानस पाप का कुछ फल नहीं। देखो यहाँ पर आपको दिया है ना कि मानस पाप का कोई फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का फल मिलता। तो इसलिए कलयुग को जो है मतलब क्या है, कलयुग को क्या माना है, तो कलयुग को जो है मतलब सबसे अच्छा युग माना है। तो इसलिए इसका देखो इसमें दिया हुआ है ना आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इसमें मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा चलेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा, अब आई एम सो सॉरी बच्चों, थोड़ा जो है मतलब कहाँ, हाँ ये आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 3। बट बच्चों अनुच्छेद नंबर 3 जो है शुरू करने से पहले जो है, अगर आप अगर अगर आप हमारे चैनल पर, किसमें बच्चों, हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना है। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है बच्चों कि हर रोज़ जो है आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने को मिल सके। ठीक है, और बच्चों इसमें जो है अगर आपको जो है पीडीएफ नोट्स, कौन सी बच्चों, पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप जो है हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो 8516046175 पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपको इसमें जो है आपके नोट्स जो है पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पे। अनुच्छेद नंबर 3 हमको क्या बोला है, तो भारतीय नारी, देखो इसमें ध्यान से देखिएगा, भारतीय, देखिएगा ध्यान, देखो भारतीय क्या दिया है आपको, भारतीय नारी त्याग बलिदान साहस शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। मतलब भारत में नारी को जो है मतलब स्त्री को जो है मतलब क्या है, एक मतलब जो है शक्तिशाली माना जाता है। क्योंकि स्त्री जो होती है मतलब जैसे परिवार में होती है तो परिवार की क्या करती है, सेवा करती है। किसकी, परिवार की क्या करती है, सेवा। फिर जैसे अगर किसी भी प्रकार जैसे कि बलिदान साहस शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। मतलब जैसे आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई, है ना, किसका नाम आपने सुना होगा बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। फिर झांसी की रानी, कौन है, झांसी की रानी। अब ये जो थी ये कौन थी बच्चों, तो ये सभी कौन थी, स्त्रियाँ थी। कौन थी बच्चों, स्त्रियाँ। और इन्होंने जो है मतलब अपना बलिदान देश के लिए त्याग कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, तो जीवन में क्या दिया है आपको, तो देखो बेटा, जीवन में सुख दुख में छाया की भांति सदैव पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी लक्ष्मी तथा आपको क्या है मतलब श्लाघनीय गुणों के कारण यह देवी कही जाती है। देखो स्त्रियां जो होती है सुख दुख में मतलब जैसे जो शादीशुदा होती है तो पति का क्या करती है, मतलब पति का साथ देती है। ठीक है बच्चों, किसका, पति का साथ देती है, सास ससुर का क्या करती है बेटा, सेवा करती है।
तो इसलिए जो है उन्हें इस जो स्त्रियां होती है उनको देवी माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? देवी माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जैसे स्वार्थ और भूख लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी के आत्म बलिदान के द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वल की है। देखो आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, प्रज्वल की है कि उनके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसी की शक्ति के आगे को तो यमराज को भी हारना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि नारी के सामने यमराज को भी क्या करना पड़ता है? हारना पड़ता है। और पुरुष का जीवन कुसुम सुभाषित हुआ। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवी देवता निवास करता है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे मतलब जैसे आपके आसपास या मतलब जो है आप जैसे कहीं पर भी जाते हो तो आपके आसपास या कहीं पे भी जो है तो आपको जो है मतलब कई जगह ऐसा देखने को मिलता है जैसे स्त्री को जो है मतलब विवाह करके जो है ससुराल में लाया जाता है। तो वहाँ पर जो है मतलब स्त्रियों को जो है क्या है बेटा, स्त्रियों का जो है मतलब सम्मान नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? तो स्त्रियों का जो है क्या नहीं किया जाता है? तो सम्मान नहीं किया जाता है। ये आपने देखा होगा बेटा, जैसे लड़ते झगड़ते है ना, जैसे कोई आदमी जो है मतलब स्त्री को मारना पीटना करता है या सास ससुर जो होते हैं स्त्री को परेशान करते मतलब जो बहू को परेशान करते हैं, सारी चीज़ें। बट इस अनुच्छेद का कहने का मतलब है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पर क्या होता है बेटा, तो वहाँ पर जो है देवी देवता क्या करते हैं? देवी देवता जो होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा? वास करते हैं। क्या करते हैं? वास मतलब वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो है मतलब प्रश्नों की। तो बेटा प्रश्न इसके क्या दिए हुए हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक है। मतलब इस गद्यांश का जो है मतलब सबसे अच्छा शीर्षक कौन सा है? तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसकी बात कही, जैसे आपको ऑप्शन तो भारतीय समाज में नारी का महत्व, भारतीय समाज में नारी का सम्मान या कोई नहीं। तो ये जो आपका जो अनुच्छेद दिया हुआ है ना ये नारी के महत्व पे दिया गया, मतलब नारी के बारे में बताया गया। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए इसका जो शीर्षक होगा वो नारी का महत्व होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया हुआ है कि पुरुष का साथ देने के कारण नारी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसमें देखो पुरुष का साथ देने के कारण, तो देखो इसमें आपको जो है क्या कहा जाता है, हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा है तो देखो यहाँ से पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी या व्यवस्थिपिका होने के कारण, देखो क्या कहा जाता है बच्चों? ये अर्धांगिनी। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको अर्धांगिनी, पत्नी, महोदया और देवी। तो इसका राइट आंसर देखो हमने वहाँ पर देखा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धांगिनी, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान होता है? देखो इसने क्या बोला है कि भारतीय नारी में जो है कौन सा गुण जो होता है विद्यमान होता है। तो देखो हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है ना, देखो यहाँ पर देखना है ना बेटा, भारतीय नारी त्याग का, बलिदान का, साहस शक्ति, सेवा की सजीवनी मूर्ति है। ठीक है ना, तो अब देखो मतलब भारतीय जो नारी होती है, तो आपको क्वेश्चन क्या कहा है कि भारतीय नारी में कौन सा गुण, तो भारतीय नारी में जो होता है त्याग करने का गुण भी होता है, मतलब वो किसी भी लिए जो है किसी भी हद तक जो है त्याग कर सकती है, बलिदान दे सकती है और साहस कर सकती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, अब इसमें आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो अब इसमें दिया हुआ है कि सम्मान का पर्यायवाची शब्द है, इसका बेटा सम्मान का, तो सम्मान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो आपको दिया हुआ है अपमान। तो अपमान का जो पर्यायवाची होता है ना बेटा वो क्या होता है, तो देखो अगर आपको अपमान का अगर बात की जाती है तो इसके जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। अब जो अपमान शब्द का जो पर्यायवाची होता है तो इसका होता है निंदा होता है, क्या होता है बेटा, निंदा होता है ना, निंदा। फिर अनादर क्या होता है बेटा, अनादर, है ना, एक मिनट आपको जो है इधर हम बताते हैं, ठीक है। देखो अपमान का क्या होता है बेटा, निंदा होता है, फिर क्या होता है बेटा, अनादर होता है, क्या होता है, अनादर, है ना। फिर बात करते हैं इज्जत। इज्जत जो होती है सम्मान शब्द का पर्यायवाची है, मतलब सम्मान शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, इज्जत। इज्जत के अलावा एक बार एक और हो सकता है आपका, जैसे देखो इसमें हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, तो इज्जत, आदर, क्या होता है बेटा, आदर। फिर गौरव, क्या होता है बेटा, गौरव। फिर मर्यादा, क्या होता है बेटा, मर्यादा, है ना। ये जो होते हैं तो ये आपके किसके होते हैं बेटा, तो ये आपके सम्मान के होते हैं, किसके होते हैं बेटा, सम्मान के। कौन कौन से होते हैं, आदर, गौरव, इज्जत, मर्यादा, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, अब इसमें देखो, अब इसमें जो है उदार का, तो इसका राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट हम इनके भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब उदार का होता है, तो उदार का कौन कौन होता है बेटा, तो उदार का होता है जैसे दानी होता है, कौन होता है बेटा, दानी। महान, कौन होता है बेटा, महान। फिर दयालु, है ना, कौन होता है बेटा, दयालु। मतलब ये जो है, मतलब इसके जो है, मतलब किसके बेटा, उदार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब महिमा, महिमा के जो पर्यायवाची होते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं बेटा, तो ये होते हैं गौरव का होता है, और कौन सा होता है बेटा, यश का होता है। फिर प्रतिष्ठा का होता है, कौन सा होता है बेटा, प्रतिष्ठा का होता है ना, कौन सा होता है, प्रतिष्ठा का। अब जैसे कि हम जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार देवता निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं बेटा, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर, जहाँ देवालय होता है वहाँ, जिस घर में नारी का अपमान होता है। देखो नारी का अपमान आ गया बेटा, तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, देवालय में तो करते ही होंगे तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो कौन सा, हाँ बेटा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर, कौन सा है बेटा, अनुच्छेद नंबर हमारे पास आता है 4, ठीक है। अब इसको देखो, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट बच्चों इसका स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों, और लाइक शेयर और कमेंट करो बच्चों, ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी, है ना बच्चों। अब देखो, अब हम बात इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अनिवार्य सैनिक शिक्षा का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नवयुवक को सैनिक शिक्षा उसी प्रकार दी जाए जिस प्रकार बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। यह एक ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए आवश्यक सैनिक तैयारी रखनी चाहिए। यदि राष्ट्र सुरक्षा क्या बोला है बेटा, तो यदि राष्ट्र सुरक्षा है तो देश में विकास योजनाएं चल सकती है और अच्छा फल दे सकती है। हाँ, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है, संसार के बड़े राष्ट्र एक है और मानवता के कल्याण की दुहाई देकर शांति और सुरक्षा के नारे लगाते हैं, तो दूसरी ओर सैनिक संगठनों और संघों द्वारा निर्बल और शांति प्रिय राष्ट्र की प्रभुता को हड़पने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। और आज संसार को ऐसे वातावरण के निर्माण में लगे रहना चाहिए।
ठीक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर देश का प्रत्येक नागरिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जो है बेटा। हाँ बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आगे, भाग और विभाग कल्पित है और कल्प विकल्प बेकार है। संसार मार्ग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस है, समरस है, तो फिर रोने से क्या होता है। ठीक है बेटा, आई एम सो सॉरी, ये पढ़ चुके। ओ आई एम सो सॉरी बेटा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। हाँ, आज संसार को ऐसे वातावरण के निर्माण में लगे रहना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर देश का प्रत्येक नागरिक मातृभूमि की रक्षा के लिए निर्भीक होकर आगे जा सके। इसका सर्वोत्तम साधन अनिवार्य सैनिक शिक्षा ही है। तो देखो, अब इसका कहने का मतलब क्या है। अब इसमें जो है, जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो कौन सा शीर्षक है बेटा, उचित शीर्षक कौन सा है। तो देखो, इसमें सैनिक की जो है, देखो यहाँ पर देखो, सैनिक की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं हो सकता बेटा। ये सैनिक की व्यवस्था हालांकि करनी चाहिए, बट ये इसके ऊपर मतलब इसका शीर्षक नहीं है। सेना का कार्य नहीं बेटा, सेना का कार्य भी नहीं, सेना का गठन ये भी नहीं, मतलब सैनिक शिक्षा, ये शीर्षक किसका है बेटा, सैनिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब गलत हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि किस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व विभाग है। देखो, अब इसमें जैसे आपको दिया हुआ है, मतलब किस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाता है। तो इसका जैसे राइट आंसर आपको देखो, जैसे आपको दिया है, सेना दिया हुआ है, शिक्षिका दिया हुआ है, सरकार दिया हुआ है, जनता नहीं हो सकती, सरकार नहीं हो सकता, शिक्षिका नहीं, इसका सेना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेना। अब इसमें देखो, स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द, तो स्वतंत्र शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, तो वो आपका हो जाएगा परतंत्र। और उसके अलावा आपका और कौन सा रहता है बेटा, गुलामी। क्या होता है बेटा, गुलामी। ठीक है, गुलामी या बंधन। अगर आपको जो है परतंत्र की जगह गुलामी या बंधन देखने को मिले तो आप इसको भी जो मतलब राइट करके आ सकते हो स्वतंत्र शब्द के विलोम में। अब हम बात करते हैं, यदि राष्ट्र रक्षित है तो क्या चल सकती है, क्या चल सकती है। इसमें देखो, सरकार, योजनाएं, देखो ऑप्शन क्या दिए हैं, सरकार दिया, योजनाएं दिया, या षड्यंत्र दिया, या जीविका। तो क्या चल सकती है बेटा, तो इसमें जो है योजनाएं चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, योजनाएं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही मतलब जो है ये बार बार आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है प्रत्यय और उपसर्ग से। तो देखो, इसमें बोला है आपको कि ता प्रत्यय के योग से बना शब्द, मतलब ता, मतलब प्रत्यय कहाँ जुड़ता है बेटा, तो प्रत्यय जो है बेटा मतलब शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ पर, अंत में। तो इसमें देखो, ता आपको कहाँ दिख रहा है, राष्ट्रीयता ये है। इसमें मानवता, इसमें भी ता जुड़ा है। ठीक है बेटा, इसमें भी ता जुड़ा है ना ये। फिर नागरिकता, इसमें भी ता जुड़ा, और ये उपयुक्त सभी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। अब उपसर्ग की बात करते हैं, तो उपसर्ग क्या होता है बेटा, तो उपसर्ग जो होता है क्या होता है, तो उपसर्ग जो आपका होता है ना बेटा, तो वो क्या होता है, तो वो होता है बेटा आपका जो होता है मतलब शब्द के आगे जुड़ता है। कहाँ पर, शब्द के आगे मतलब जो है जुड़ता है। ठीक है ना। जैसे नाग उपसर्ग जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है। ठीक है, तो नाग का तो नागरिकता हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो बच्चों, आज की ये जो क्लास थी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके आपके आंसर्स जो है अपने कमेंट किए होंगे। ठीक है, और बच्चों आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जो है बच्चों आपका दिन शुभ हो एंड गुड डे बच्चों।